हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 4 में है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का मीनिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और हाफ एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। वाई स्क्वायर एक ही है और दूसरा कोई वाई स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। जेड स्क्वायर भी एक ही है और जेड स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे लाइक टर्म से एक्स स्क्वायर और हाफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कॉपी में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए जैसे मैं एक्सप्लेन की, यहाँ पे लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर और हाफ एक्स स्क्वायर है। ये बी क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पी पहले है, तो जब हम लोग एनालाइज करते हैं यहाँ पर भी एक p है 4p, तो इसमें लाइक टर्म्स p एंड 4p ये दोनों है। 3q और r का कोई लाइक टर्म्स नहीं है, यानी कि ये जो q टर्म है और r टर्म है तो ये एक एक बार ही प्रेजेंट है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, जो टर्म यानी जो लिटरल नंबर एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो वो लाइक टर्म होता है। तो यहाँ अब देखिए ये लिटरल टर्म p है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। लेकिन q जैसे है और कोई q वाला लिटरल टर्म नहीं है और कोई r वाला लिटरल टर्म नहीं है, तो इस केस में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये नेक्स्ट है सी क्वेश्चन। यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करते हैं -2ab, तो लिटरल्स यहाँ पे a और b है, तो बाकी तीन नंबर के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। जब यहाँ पर a है, यहाँ पर ba है, तो ba मतलब 3ba, यानी कि 3 इंटू b इंटू a। तो इसका मतलब है 3 इंटू ए इंटू बी भी हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को आप जिस भी सीक्वेंस में लिखें उसका आंसर हमेशा सेम आता है। तो 3ba जो है 3ab भी सेम है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन सिंबल अगर हटा लेंगे तो ये 3ab हो जाएगा, तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे 3ab है। तो यहाँ पे देखिए -2ab है और 3ab है, तो ये दोनों इस केस में लाइक टर्म्स हैं। ऐसे बाकी a वाला कोई टर्म नहीं है, bac वाला कोई टर्म नहीं है। नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड हम लोग जो कंपेयर करते हैं तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे -4 वाई एक्स स्क्वायर जेड है। तो ये दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर है ये दोनों में, वाई है और जेड है, तो ये केस में लाइक टर्म्स हमारे एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड -4 वाई एक्स स्क्वायर जेड। आप लोग इसको यहाँ पर 3ba लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बस है। तो 3ba ऐसे लिखिए। यहाँ पर लाइक टर्म्स ये दो हुए। अभी एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जैसे आप लोग कंपेयर करते हैं, इस केस में मैं समझा रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई जेड और यहाँ पे -4 वाई एक्स स्क्वायर जेड है, तो लाइक टर्म है या नहीं जब कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी आप एनालाइज कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया। y है, इसमें भी y है, z यहाँ पे है और यहाँ पर भी z है, तो दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो गए। ऐसे एक एक करके आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं, बट जनरली विद प्रैक्टिस आप देख के ही इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है
ये हमारा क्वेश्चन डी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन ई। -11 PQ है, तो PQ किसी में है क्या, हम लोग देखेंगे। PQ जब ऐसे देखते हैं तो यहाँ QP है, तो PQ जो है QP भी सेम है हमारा। तो अगर हमें इंस्टेंटली लाइक टर्म मिल जाता है तो बाकी जो नंबर है हम लोग बस उसको ग्लैंस करके एनालाइज कर लेंगे कि लाइक टर्म्स है या नहीं। तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो गए। अभी यहाँ पे PR है, यहाँ पे RQ है, तो दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसमें हमारे लाइक टर्म्स है -11 PQ एंड QP। तो ऐसे देख के आप एनालाइज करके लिखना सीखिए अलजेब्रा में। ये नेक्स्ट है, यहाँ पर -A है, तो A वाले नंबर को अगर देखेंगे तो 7A एक है और एक A है। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। 2B और 3C को जब एनालाइज करते हैं, कोई B लिटरल वाला दूसरा कोई टर्म नहीं है और C लिटरल वाला कोई टर्म नहीं है। तो इस केस में 3 लाइक टर्म्स हैं, -A, 7A एंड A। ऐसे ये नेक्स्ट G क्वेश्चन है। 3A² B² C। तो हम लोग थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, A² B² C किसी में है क्या। तो ये तीनों को जब कंपेयर करते हैं, किसी में A² देखिए नहीं है, यहाँ पे A³ है, यहाँ पे A³ है और यहाँ पे A³ है। तो इसके साथ वाला कोई लाइक टर्म नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 2A³ B² C। तो A³ एवरी केस में है। नेक्स्ट है B², यहाँ पे B है तो ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं है। यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं तो इसमें भी B² है और यहाँ पे C है, यहाँ पे C है। तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे 2A³ B² C एंड B² A³ C। ऐसे आप कंपेयर करके लिखिए। बस जो पावर ऑफ लिटरल से उसको कंपेयर करके एनालाइज करके एक एक करके आप लोग लिखिए। नेक्स्ट है ये वाला 4x² y²। तो ये तीनों के साथ हम लोग एनालाइज करते हैं, x² y²। इसमें x² है, इसमें x है, इसमें x² है। तो ये दोनों हमारे हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे y है तो ये नहीं होगा। तो इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे -2x² y। अभी x² y हम लोग ढूंढेंगे, तो इसमें x² नहीं है तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये लाइक टर्म नहीं होगा। इसमें x² है और यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन इसका सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है। ये 2yx² दिया गया है, तो इसमें लाइक टर्म्स हमारे ये वाला और ये वाला होगा, -2x² y एंड 2yx²। ऐसे नेक्स्ट है ये वाला, फाइंड द राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर 2a 3b और -2c। तो 2a का मतलब है इसके सामने अगर कोई भी साइन नहीं है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इसके सामने प्लस का साइन है। इसमें भी कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 2a + 3b - 2c। ऐसे स्टार्टिंग में हम लोग प्लस का साइन नहीं देते, अगर माइनस का साइन होता तो उसको रखते। तो जस्ट हम लोग 2a ही लिख लेंगे इसको। ये बी क्वेश्चन है, तो इसमें ये 3 टर्म्स हैं, इसके सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब +4x² y है। इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिखेंगे 4x² y, फिर -2x y², ऐसे लिखेंगे, फिर -3 है उसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका ये आंसर है। अभी ये वाला है सी क्वेश्चन, x - y - z और -3। तो
इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3, ऐसे इसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग है इसमें 2 टर्म्स होंगे, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, ऐसे। तो इसमें आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स होंगे, आप x प्लस वाई लिखिए, अदरवाइज a प्लस बी लिखिए, मैं ऐसे ऑप्शंस दिखा रही हूँ। m प्लस n लिखिए, z प्लस x लिखिए, एनीथिंग, आपको जो भी मन करता है लिखिए, p प्लस q लिखिए, r प्लस s लिखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मत लिखिए कॉपी में, मैं बस ऐसे ही दिखा रही थी कि आप कुछ भी कॉम्बिनेशन चाहें 2 टर्म्स का आप लिख सकते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशन है, आप x लिखिए, y लिखिए, z लिखिए, m लिखिए, a लिखिए, b लिखिए, तो आउट ऑफ दिस एनी 2 आप लोग लिखिए, अपने मन से और भी कुछ ऐड करके आप लोग लिख सकते हैं। तो एनी 2 इसमें से लिखे, ये सारे मल्टीपल ऑप्शंस में दिखाई हूँ, इनमें से एनी 2 लिखे, सारा जो ऑप्शंस है सारे चीज़ को मत लिख दीजिए, जस्ट राइट 2 ऑप्शंस। तो ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स में आप ऐसे लिखिए a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखिए, अदरवाइज p प्लस q प्लस r लिखिए, नहीं तो m प्लस n प्लस q लिखिए, अदरवाइज ऐसे z प्लस x प्लस y ऐसे लिखिए। तो एनी 2 आप इसमें से चूज़ करके लिख सकते हैं या अपने मन से भी इसको फ्रेम करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 तक ख़त्म होता है वर्कशीट 4 का, और वर्कशीट 4 भी ख़त्म होता है।